Hello students. Today we are going to do the next question of the Blind 75 Lead Code series. The question is finding the longest substring without repeating characters. So it is of medium level and we are given a string s and हमें एक ऐसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है जो कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है किसकी एस के अंदर लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है और उसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है मतलब उस सबस्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स आर यूनिक और वो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है एस में ओके सो इफ वी सी आवर फर्स्ट एग्जांपल इट इज abc and bb. So here if we see here abc is a unique one, then ABC again is a unique one. If we try to take ABCA, it won't be considered because A is repeating like 2 times. So the longest substring would be ABC only, which is of length 3. So we have to return the length of that substring. Talking about the second example, it's like there are 5B. So which means ki B is repeating 5 times, but at least if we return 1, that means 1B is unique over here. So we return length 1. Okay, and like that, third example is also there. So let's do all this explanatory things on the whiteboard. Okay students, तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल हैं. लेट्स सॉल्व देम. ओके, सो अगर हम लोग देखिए हमारे पास जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ अ स्ट्रिंग इज देयर विच इज़ ए बी सी एंड बी बी. ओके, सो हमें बेसिकली वो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जिसमें रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं हैं. दैट मीन्स सारे कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग के क्या हैं, यूनिक कैरेक्टर्स हैं. ओके, नाउ हाउ टू डू दिस. अगैन वी हैव टू यूज अ स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, बट क्योंकि यहाँ पे हमें रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, वी ओनली नीड अ यूनिक कैरेक्टर. सो वेयर एवर देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड यूनिक, राइट, या फिर वो बोले रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, है ना. जब ऐसी दो कुछ भी हम टर्म्स अपने क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि इट माइट बी टॉकिंग अबाउट अ सेट, कि हमें वहाँ पे सेट यूज़ करके देख लेना चाहिए. ठीक है, इट वुड प्रोबेबली गिव अस दी लॉजिक अगर हम लोग सेट यूज़ करते, बिकॉज जो सेट है वो सिर्फ यूनिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स को ही स्टोर करता है. सो हम लोग क्या करते हैं, ये क्योंकि एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच वाला है, जो भी ये सबस्ट्रिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, सब एरेज टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमेशा हम लोग स्लाइडिंग विंडो वाली अप्रोच ही लगाते हैं. तो इसमें भी हम लोग एक बार स्लाइडिंग विंडो वाली अप्रोच ही लगा कर ट्राई करते हैं. तो मेरे पास दो चीज़ें होगी, एक स्लाइडिंग विंडो होगी और एक सेट यूज़ करना हो गया. ठीक है, तो हम ये दो चीज़ें एक बार ट्राई आउट करके देखते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो कैसा बनता है. सो वी हैव लाइक ए बी सी है, तो वी हैव टू यूज़ अ स्लाइडिंग विंडो. स्लाइडिंग विंडो में हमेशा हमारे पास दो पॉइंटर्स होते हैं, राइट. एक होता है स्टार्ट वाला और एक होता है एंड वाला. बेसिकली स्टार्ट मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ द सबस्ट्रिंग एंड एंड मार्क्स द एंड ऑफ द सबस्ट्रिंग. ओके, वी ऑल नो दिस, इट्स अ वेरी जनरल थिंग. ओके, सो मैं क्या करती हूँ, जो जो मेरे पास एलिमेंट आ रहा है ऑन दी स्टार्ट वाला पार्ट एस पे यहाँ पर भी क्या है, एस इज पॉइंटिंग टू ए इन ए, राइट, ए कैरेक्टर. तो मैं ये जो ए कैरेक्टर है इसको मैं एक सेट में स्टोर करा लेती हूँ. तो आई एम गोना मेक अ सेट. ओके, एंड आई एम गोइंग टू स्टोर द एलिमेंट्स दैट आई एम एनकाउंटरिंग थ्रू आउट दिस स्ट्रिंग एस. तो मैंने अपना सबसे पहला जो ए एलिमेंट है उसको क्या किया, मैंने स्टोर करवा लिया इसमें, राइट. देन मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने स्टार्ट पॉइंटर को प्लस प्लस कर देती हूँ. जब भी हम लोग ये सेट में अपना एलिमेंट कैरेक्टर डालेंगे तो वी हैव टू ऑल्सो चेक कि क्या ये वाला एलिमेंट हमारा ऑलरेडी सेट में है तो नहीं. इनिशियली वो सेट में नहीं था, राइट. अगर ऐसा होता है कि हमारा जो एलिमेंट है वो सेट में है ही नहीं, तो ए हमारा सेट में था ही नहीं, तो हम अपने स्टार्ट पॉइंटर को कर देंगे प्लस प्लस, बिकॉज देयर आर नो रिपीटिंग कैरेक्टर्स, राइट. और उस एलिमेंट को हम लोग सेट में डाल देंगे, सेट में इंसर्ट कर देंगे. तो हमारा जो एस था वो इनिशियली यहाँ पे पॉइंटेड था, राइट. तो जो ए एलिमेंट है वो सेट में है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ए वाले एलिमेंट को ऐड कर देंगे सेट में
एंड जो स्टार्ट पॉइंटर है उसे इंक्रीज करके हम लोग नेक्स्ट उस पर ले जाएंगे। तो हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर वो यहाँ पे आ जाएगा बी पे। अब हम सेम चीज़ करेंगे विद बी ऑल्सो। क्या बी हमारे सेट में है? नहीं है, दैट मीन्स यूनिक कैरेक्टर है। तो मैं क्या करूँगी, मैं बी को इसमें स्टोर करा देती हूँ अपने सेट में, और मैं एस को इंक्रीमेंट कर देती हूँ टू द नेक्स्ट प्लेस। ओके, सो मेरा यहाँ पे बी था, तो अब मैं अपने एस को इंक्रीमेंट करा देती हूँ टिल दिस। ओके, अगेन आई एम गोना चेक इज सी देयर इन द सेट, नो, तो we gonna insert that element. So yes, C we have inserted, and we gonna increment the S pointer again. So our S comes over here this time. Again, is a character over here in the set? Yes, it is there this time. So ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, जब हमें मतलब कि हमारे पास एक डुप्लीकेट जो एलिमेंट है वो अकर हो रहा है, बिकॉज ए ऑलरेडी है इस वाले स्ट्रिंग में जो कि मार्क करी जाती है ई और एस से, यानी एंड और स्टार्ट जो है वो मार्क करा हमारी सब स्ट्रिंग। इस सब स्ट्रिंग में हमारे पास 2 ए हैं, राइट। तो हम लोग इसे नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज हमें यूनिक कैरेक्टर ही लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला जो कैरेक्टर है जो एस पे है, नॉट ऑन एस, बिकॉज जो एस वाला कैरेक्टर वो रिपीट हो रहा है बिकॉज वो ऑलरेडी सेट में है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ई वाला एलिमेंट है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे फ्रॉम द सेट। तो ई वाले एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर देंगे फ्रॉम द सेट। तो हमने अपने ई वाले एलिमेंट को रिमूव कर दिया फ्रॉम द सेट, यानी ए हट जाता है, और हम अपने ई को कर देते हैं प्लस प्लस। तो मेरा जो ई हो जाएगा वो प्लस प्लस होके यहाँ पर आ गया। एंड again now what I have to do is add the s element in the set. तो जो s है वो a को पॉइंट कर रहा है, तो मैं a को ऐड कर देती हूँ। now I will increment s। तो मेरा जो s है वो इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो इस बार कहाँ पर आ जाएगा, it will be over here, तो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं, अब वो हम वापस से चेक करेंगे क्या हमारा b एलिमेंट सेट में है। yes it is there in the set। तो what we gonna do is e वाले एलिमेंट को रिमूव कर दो। तो e वाले एलिमेंट को हमने रिमूव किया, यानी b रिमूव हो गया, बिकॉज e वाले एलिमेंट पर भी b था, तो हमने इसे रिमूव कर दिया। एंड देन वी गोना इंक्रीमेंट e। तो जब हमने e को इंक्रीमेंट किया तो मेरा जो e है वो c को पॉइंट कर रहा है, एंड देन आई हैव टू एड बैक व्हाट, द एलिमेंट विच इज गेटिंग पॉइंटेड बाय द s। तो मैं b को ऐड कर दूंगी, ठीक है, और अपने s को इंक्रीमेंट कर दूंगी, राइट। तो मैंने s को इंक्रीमेंट किया, तो मेरा s अब यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है। अब अगेन आई हैव टू चेक क्या मेरा s वाला पॉइंटर है इसमें, येस इट इज़ ओवर हियर। तो मैं क्या करूँगी, e वाले को रिमूव कर दूँगी। तो e पे क्या है, मेरा c है, तो मैंने c को यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, एंड नाउ व्हाट टू डू, हम लोग e को इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो मैंने अपनी e को इंक्रीमेंट कर दिया, तो नाउ माई e इज पॉइंटिंग ओवर हेयर। ओके, एंड अपने s वाले को मैं ऐड बैक कर देती हूँ इन द सेट। तो c को मैंने ऐड बैक कर दिया और s को मैंने प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। नाउ माई s इज पॉइंटिंग ओवर हेयर। नाउ द थिंग इज, ये जब आप ऑपरेशन कर रहे हो यहाँ पे हमें एक मैक्स लेंथ को लेकर चलना है। मैक्स लेंथ इनिशियली हमारी 0 को पॉइंट आउट कर रही होगी, ठीक है, और हम एक लेंथ ले लेते हैं। जो लेंथ होगी वो एक लोकल लेंथ होगी जो कि हमारी उस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग, जैसे ई और एस है, तो इस सबस्ट्रिंग को लेकर चल रही है वो। तो उस लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, उस लेंथ की जो मतलब साइज होगा वो क्या होगा, एस माइनस ई प्लस 1। और हम लोग हर बारी मैक्स लेंथ को कंपेयर कराएंगे लेंथ से। अगर हमारा जो लेंथ है वो बड़ा है हमारे मैक्स लेंथ से, तो हम लोग मैक्स लेंथ को इसके ही इक्वल कर देंगे, राइट। तो अभी तक जो हमारा मैक्स लेंथ था वो क्या था, हमारे पास यहाँ तक ही यूनिक एलिमेंट्स थे, तो हमारा जो मैक्स लेंथ है वो क्या है, अभी 3 है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नाउ। ओके, हमारा जो मैक्स लेंथ है वो भी 3 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस हम कंपेयर कराएंगे। जो बी क्या वो है ऑलरेडी, येस है, तो हम लोग ई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई मीन ई वाले एलिमेंट को हटाएंगे, ई वाले एलिमेंट को हटा देंगे और ई को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हम ऐसे करते जाएंगे, वील हैव
मैक्स लेंथ, ठीक है, और इसे हम लोग एंडिंग में जाकर रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। तो एक सेट बनाएंगे, एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच रखेंगे जहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंटर होगा, एंडिंग पॉइंटर होगा, जो कि उस सबस्ट्रिंग का मार्क कर रहे हैं स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, ओके। एंड देन वी हैव टू रिटर्न आवर मैक्सिमम लेंथ। सो बहुत ज़्यादा सिंपल फंडा है, इट्स ऑफ मीडियम लेवल एंड इट इज़ आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन, I would say, most of the interviews. Okay, so now just let's start our coding part. So हम सबसे पहले एक int n लेंथ ले लेते हैं of our string s dot size. Okay, then मैं एक max len ले रही हूँ जो कि हमारा आंसर स्टोर करेगा and the maximum length of the substring without repeating characters. देन मुझे एक सेट बनाना है टू स्टोर ऑल द यूनिक एलिमेंट्स, तो इसमें मैं कैरेक्टर स्टोर करूँगी एंड आई एम नेमिंग दिस सेट एज माई सेट. उसके बाद आई एम using a sliding window approach, so I'm taking a start and an end pointer which both points initially to 0. Okay, then I am doing a loop which is while start is smaller than n, because हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर है इस बार वो आगे मूव कर रहा है, वहाँ पे एंड भी रख सकते हैं, इट्स योर विश. देन अब मुझे एक मैं ऑटो आई करके एक पॉइंटर बनाती हूँ आई टी, जो कि मेरे सेट पे आइट्रेट करेगा, ठीक है. वो क्या फाइंड आउट करेगा, हमारा जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, वो हमें क्या फाइंड आउट करना है सबसे पहले, क्या मेरा जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, स्टार्ट पर जो एलिमेंट है वो मेरा सेट में है या नहीं. तो मैं सबसे पहले ये चेक करना है. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ऑटो आई टी करके एक पॉइंटर बना रही हूँ और मैं इसे माई सेट में चलाऊंगी, ओके. एंड मैं फाइंड करूंगी माई सेट डॉट फाइंड एस का स्टार्ट वाला एलिमेंट, ओके. अब मैं लूप लगाती हूँ इफ जो आई टी है मेरा, अगर वो मेरे माई सेट डॉट एंड तक पहुंच जाता है, दैट मीन्स एलिमेंट इज नॉट फाउंड. एलिमेंट नॉट फाउंड मतलब एक यूनिक एलिमेंट है, राइट. तो मैं क्या करूँगी, मैं उसे अपने इसमें भी डाल दूंगी और मैं अपनी मैक्स लेन को अपडेट भी कर दूंगी. तो मैं यहाँ पे एक इंट लेन बना देती हूँ जो कि मेरी उसकी लेंथ होगी, ठीक है. मतलब बेसिकली लोकल वाले सबस्ट्रिंग की लेंथ होगी जहाँ पे भी स्टार्ट और एंड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है. तो मैं यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट माइनस एंड प्लस 1, ओके. अब मैं इसे कंपेयर कराऊंगी कि मेरी जो अगर मेरी जो ये लेंथ है अगर बड़ी है ये मैक्स ऑफ लेंथ से, तो मैं अपने मैक्स लेंथ को इसके बराबर रख देती हूँ, ठीक है. एंड देन मुझे ये करने के बाद मुझे ये स्टार्ट पॉइंटर को, स्टार्ट वाले एलिमेंट को अपने उसमें इंसर्ट भी करना है. तो आई एम इंसर्टिंग माई सेट डॉट इंसर्ट व्हाट एस ऑफ स्टार्ट, यानी जो स्टार्ट पर एलिमेंट है उसे, और मैं अपने स्टार्ट को भी प्लस प्लस कर देती हूँ, ओके. अब एल्स ये कब था, ऊपर वाली चीज़ हमने पूरा कब किया था, जब हमें एलिमेंट नहीं मिला था, यानी कि एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा. अब है अगर हमारा एलिमेंट इज गेटिंग रिपीटेड, मतलब एलिमेंट इज देयर इन द सेट एंड इज नॉट यूनिक, ओके. तो हम क्या करेंगे, हमें ई वाले एलिमेंट को रिमूव करना है फ्रॉम द सेट. सो माई सेट डॉट इरेज व्हाट एस ऑफ एन, जो एन पर पॉइंट कर रहा है एलिमेंट वो, ओके. ये करने के बाद मैं एंड वाले को प्लस प्लस कर दूँ, ठीक है. अब मैं यहाँ से बाहर आ जाती हूँ, मेरे मैक्स लेन ऑलरेडी है ही, स्टोर कर रही है वो आंसर को, तो मैं रिटर्न करवा देती हूँ मैक्स लेन. नाउ लेट्स सी. Okay, it is working fine for the given test cases. Okay, so the code is getting executed for all the test cases, right? So that's it for the video. It was a very good question. It can be asked in any of the interviews. So you may pause the video and do the question by yourself once you understand the logic behind it, okay? So thank you guys.